अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम की मुश्किलात आसान करे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको जल्द से सेहत याब करे और जिनकी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक जल्द से पूरी करे, आमीन सम आमीन। चलें इसी दुआ के साथ मैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हम आए हैं कारफोर घर की ग्रोसरी करने के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी ना कुछ कहिएगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जैसी थी वैसी ही उठ के आ गई, अबाया पहना और हम लोग आगे। बस मैंने चले सोचा शूट भी कर लेते हैं, आप लोगों को कारफोर जो है विज़िट करवा देती हूँ अपने व्यूवर्स को। क्या याद रखें कि मैंने आपको सऊदीया का रियाज का कारफोर भी दिखा दिया। तो बस ये अचानक ही हम ग्रोसरी करें, तो बस अचानक ही मैंने हस्बैंड से कहा, मैं चलिए शूट भी कर लेते हैं। तो वो वीडियो बना रहे हैं और साथ अरहम को आप देख रहे हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहा है, वो अपनी ही उसमें मस्तियों में लगा हुआ है। तो साथ साथ आप ही थी, वो अपनी जो घर भी बात कर रही थी पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ। ज़ाहिर है छोड़ के आई हुई हैं बच्चों को, तो फिर उनको भी तो फुल टाइम देखना पड़ता है। तो फिर वो कॉल पे ही, वीडियो कॉल पे अपने बच्चों से बात कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अबू से डिस्कस कर रही हूँ कि मटन ले लें, तो उन्होंने कहा अगर आपको बेहतर लगता है तो ले लो, हम मुझे तो यहाँ का नहीं पता। मैंने कहा हाँ ये भी सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पे मैं काफ़ी थकी भी हुई थी, तो इस वजह से लेज़ी लेज़ी सी हुई हूँ। कभी कहाँ देख लूँ साथ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी घर की ग्रोसरी करने आती हूँ तो लिस्ट बना बना के साथ लेके जाती होती हूँ। तो आज बस अचानक ही प्लान बना तो उठ के आ गई, तो समझ ही नहीं लग रही थी कौन कौन सी चीज़ पिक करनी है और कौन कौन सी नहीं। तो बस जो जो सामने चीज़ नज़र आ रही थी बस उठाती जा रही थी। यहाँ पे अबू और आप ही डिस्कशन कर रहे हैं चिकन के बारे में कि ये पाकिस्तान में कितना रेट है और यहाँ पे कितना रेट है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। हाँ, अगर यहाँ सऊदीया का रेट लगाया जाए तो फिर ये महंगी पड़ती हैं इस तरह। और अरहम को देखें, इसने बैग लिया हुआ है और इन्जॉय करता जा रहा है अपना। तो वहाँ पे उसने किसी ने इसको मना भी नहीं किया कि आप इस तरह नहीं करें। तो जो भी इसको देख रहा था खुश हो रहा था कि बच्चा चलो खुश तो हुआ है। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अगर इसको मना किया तो इसने फिर मुझे तंग करना है। तो उसके बाबा ने कहा चलो छोड़ दो, तुम अपनी जो घर की चीज़ें लेनी है तुम वो लो। तो यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह भी थी, साथ ऑफ़र्स इतनी ख़ास नहीं थी यहाँ पे। तो आप ही ने बस उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह लेनी है, क्योंकि ये कह रही थी बच्चों की डिमांड है कि मम्मा सऊदी अरब से हमारे लिए लाजमी चॉकलेट्स वगैरह लेकर आइएगा। तो वो घर के लिए कुछ बेकिंग के लिए भी चीज़ें देख रही थी। उन्होंने कहा चलो अगर कोई अच्छी लगी तो मैं ले लूँगी घर के लिए भी। तो यहाँ पे अब्बू कह रहे हैं कि तुम लोगों का कितना टाइम है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं तो वो इतना नहीं चल सकते हैं, तो हमारी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। तो वो यहाँ पे साथ साथ रेट भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या रेट है चीनी का, हर चीज़ का। तो फिर साथ साथ ये भी पूछते थे कि पाकिस्तानी कितने बन गए। और यहाँ पे अरहम को देखें, उसको नज़र आ गई हैं कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो फ़ौरन से उठा लेगा कोल्ड ड्रिंक। वो भी बाबा को बता रहा है कि मैंने ये वाली कोल्ड ड्रिंक लेनी है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसको कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब तो ठंड भी होगी लेकिन ये फिर भी कंट्रोल नहीं करता इसको। जो बस मैं यही करती हूँ कि थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि इतना ज़्यादा ना इसके लिए हैवी हो। लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, बच्चे तो ज़िद लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए, इसने अपनी मर्ज़ी की मनपसंद सावन अभी पता नहीं मरिंडा है, इसने ये उठा लिया। लेकिन अभी बहुत, क्योंकि इस वाली साइड पे आओ तो यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे अरहम को ही देख रही हूँ कि कोल्ड ड्रिंक ना उठा ले। तो यहाँ पे साथ मैंने डिस्कस कर रही हूँ माजिद से कि मैंने कहा आप मुझे बता दें, देख लें आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मैं कितनी डाउन हुई हूँ। साथ ट्रॉली भी उठाई हुई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा थक रही थी, क्योंकि जो हस्बैंड थे वो वीडियो बना रहे थे और मैंने ट्रॉली पकड़ी हुई थी। आप ही घर की चीज़ें वगैरह देख रही थी, साथ साथ असम के बारे में बता रही थी कि वहाँ पे तंग करके आए हैं बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ वीडियो कॉल पे बात करी। यहाँ पे मैंने कहा आगे जाते हैं, ये वाली साइड तो बहुत ठंडी है, क्योंकि यहाँ पे अब सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे फ्रिज वाली साइड पे आए तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पे जूसेस हम लोग देख रहे हैं, मैंने कहा चले हम जूस भी पी लेते हैं, इतने ज़्यादा हम चल रहे हैं। मैंने कहा ले लें, तो फिर अब्बू ने कहा चले हम जूस ले लेते हैं। फिर हम सब एक दूसरे को फ्लेवर्स बता रहे हैं कि मेरे लिए मैंगो ले लो, और आप ही अपने लिए भी मैंगो शायद ले रही हैं। और अब्बू ने ग्रेप्स वाला और माजिद ने भी लिया, अरहम के लिए भी है। मैंने कहा चलो अरहम को मैं अपने साथ शेयर करवा लूँगी, उसके लिए मत लें, क्योंकि ठंडा होता है, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। तो मैं कहा चलो हम गाड़ी में बैठेंगे, साथ रेस्ट भी करेंगे, साथ पी लेंगे। यहाँ पे तो इतना अलाउ नहीं होता, क्योंकि वो अलाउ तो है लेकिन नहीं अच्छा लगता कि हम लोग इस तरह साथ साथ जूस पी रहे हों। तो साथ में माती तो कह रही हूँ कि आप वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। और अरहम को देखें वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। ये देखें इसकी बातें, इसकी चालाकियाँ।
ये तो इतना खुश हो जाता है ऐसी जगह पे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद हो जाता है, इसको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं रहती है। तो ये था हम लोग का टाइम जो कि बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, अबू भी कह रहे थे कि चलो अब जाते हैं घर की तरफ। हमने कहा सही है जाते हैं। फिर आगे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इन्होंने ड्राई करके रखे हुए थे और वेजिटेबल्स वगैरह भी थी, देखें कैरेट्स वगैरह भी। तो आप ये देखें, आप ये कहती हैं ये तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, धूप पे रख के कटिंग वगैरह करके। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो लोग ये भी बाय कर रहे थे, गाजर वगैरह भी कटी पड़ी हुई है, भिंडियाँ वगैरह भी, काफ़ी चीज़ें थी। और अरहम को देखें, जो चीज़ हम करते हैं वही चीज़ ये भी करता है आगे से। फिर तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी लगे हुए थे, नमक वगैरह भी लगी हुई थी। हम लोग उन लोगों ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान से मंगवा ली थी। यहाँ का जो टेस्ट है मुझे इतना नहीं अच्छा लगता। अच्छा तो है, लेकिन जिस तरह हम लोग के मुँह का जो टेस्ट हिला हुआ है पाकिस्तान के, वैसा हमें नहीं टेस्ट आता यहाँ की चीज़ों का। तो काफ़ी ज़्यादा जो केचप वगैरह भी होते हैं, मैं वो सब कुछ भी पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। यहाँ से भी मिलते हैं हर किस्म के केचप, लेकिन जो हमारे केचप्स वगैरह जो हम लोग नेशनल के जो चीज़ें वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को उसी का टेस्ट है। यहाँ पे मिलते बहुत कम है। अगर किसी जगह अगर ये गुड लक होती है किसी का, अगर हम लोग चले जाएँ तो वहाँ पर हमें नेशनल वगैरह के केचप मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती जब भी कोई आए। हाँ, बाकी अचार वगैरह जो होता है वो यहाँ से इजीली मिल जाता है। सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह वो यहाँ से नहीं मिलता, पाकिस्तानी यहाँ की है। लेकिन मुझे यहाँ का जो सॉसेस वगैरह हैं मुझे नहीं पसंद बिल्कुल ही। जब मैं सूप बनाती हूँ तो सूप में एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है, उन चीज़ों का सूप का वो टेस्ट रहता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सोया सॉस है वो बहुत थिक है। काफ़ी ज़्यादा मैंने चेंज भी किए हैं सोया सॉस, कितनी ज़्यादा मैंने लिए हैं ब्रांड के, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। इस दफ़ा मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं पाकिस्तान से मंगवाती। चिली सॉस भी मंगवाना था और सोया सॉस भी, दोनों मेरी मिस हो गए। बाकी जो मेरी चीज़ें थी वो मैंने मंगवा ली है। आप मानेंगे जो मेरे क्यूब्स भी होते हैं, चिकन क्यूब्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ। यहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का टेस्ट है वो यहाँ पे नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ, और जैसे मायोनीज़ हो गया, वो रशियन सलाद वगैरह के लिए वो भी मैं पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। यहाँ से फिर मीन्स के जो खाने पीने की चीज़ें अलग से जो होती हैं बस वही लेती हूँ। और मीन्स के फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह, मीट वगैरह और चिकन वगैरह यहाँ से ही हम लेते हैं। बस 3-4 चीज़ें ही हैं जो स्पेशल हैं, जो मैं मंगवाती हूँ लाजमी पाकिस्तान से ही। तो यहाँ पे आप ही जो हैं अपने बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ले रही हैं और बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि यहाँ के तो आपको पता है अच्छी सी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स वगैरह मिल जाती हैं। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, हर चीज़ है। लेकिन बच्चों को आपको पता है कि जब माँ बाप कहीं जाएँ तो उनको यही क्रेज़ होता है कि हमारे मामा बाबा हमारे लिए चॉकलेट्स वगैरह लेकर आएँ, बिस्किट्स वगैरह। तो वो यहाँ पे साथ वीडियो कॉल पे भी अपने बच्चों से बात करी, साथ उनसे पूछ रही हैं कि कौन से अच्छे हैं। तो ये लॉकर्स हैं, वो कह रही हैं अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ, ये वनीला फ्लेवर्स के तो बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ये ले लें। तो उन्होंने फिर ये भी साथ ले लिए। तो मैंने कहा चलिए यहाँ से आगे ही जाते हैं, क्योंकि अरहम है उसने मुझे बहुत तंग करना है। तो मैंने कहा माजिद आप वीडियो बनाए, मैं अरहम को साथ लेके जाती हूँ। लेकिन अरहम तो बिल्कुल भी जब यहाँ पे आए तो किसी की भी नहीं सुनता। वो बस फिर कहता है कि मैं हूँ और कोई भी ना मेरे पीछे, ना मुझे कोई टोकने वाला हो। तो यहाँ पे बंटीज़ वगैरह भी देख रही थी M&M की, जो कि मेरी तो बहुत फेवरेट है और अरहम की बहुत फेवरेट है। हम लोगों के घर में आए तो ये बिल्कुल ही फिनिश हो जाती हैं। तो मीन्स कि एक दिन नहीं, दूसरे दिन तो ये जो पैकेट है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हम दोनों ही खा लेते हैं शौक़ से। तो अरहम को भी बंटीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे भी, अरहम के बाबा को भी अच्छी लगती है, लेकिन हम दोनों को ज़्यादा क्रेज़ होता है बंटीज़ खाने का, मुझे और अरहम को। यहाँ पर आप ही साथ साथ जेलीज़ वगैरह भी ले रही हैं। मैंने कहा जेलीज़ भी अच्छी होती हैं, ले लें यहाँ की। तो मेरी तो यहाँ पे डेयरी मिल्क चॉकलेट है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो डेयरी मिल्क चॉकलेट होती है, एक टॉफ़ी टाइप की होती है, वो भी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं जब भी आऊँ तो अगर नज़र आ जाए तो उठा लेती हूँ। इतना तो मुझे मीठा नहीं पसंद, तो साथ में ऐसी चीज़ें जो हैं घर में अब बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि अरहम को कहीं भी नज़र आए तो वो खोल लेता है और निकाल के फिर मुझे कहता है कि मुझे दो खोल के। तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें तो इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है, चॉकलेट्स वगैरह, ये टॉफ़ीज़ बंटीज़ वगैरह बहुत कम लेती हूँ। बहुत हो गया तो वीकेंड में अरहम को एक वीक में 1-2 दफ़ा ही ऐसी चीज़ें देती हूँ। हाँ, अदरवाइज़
कोल्ड ड्रिंक्स का बस हम लोगों का आजकल इशू चल रहा है कि हम लोग ज़रा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से फिर वो हमें देखता है तो फिर वो भी हमसे ज़िद करता है, मांगता है। लेकिन अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी कम कर दी है। पहले हम लोग की कैंस आते थे पूरे मंथ के, लेकिन अब हम इतने ही मंगवाते हैं जितने हमें चाहिए। मीन्स कि अगर हम लोग कुछ चिकन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हों तो फिर पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, तो तब भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक साथ ही मैं कहती हूँ ले आइएगा, ज़्यादा मत लेकर आइए। फिर वो 1-2 ले आते हैं, तो जब हम पीते हैं तो फिर अरहम भी हमारे साथ पी लेते हैं। तो अदरवाइज़ माशाल्लाह उसमें भी इसमें कंट्रोल आ गया। तो यहाँ पे इसकी मस्तियाँ देख लें। ये जो एक एग मिलता है उसने मुझसे यहाँ पे ओपन करवा ली, तो रोने शुरू हो गया था, कह रहा था मुझे यहाँ पे ओपन करके दो। फिर मैंने इसको यहाँ पे ओपन करके दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई थी। तो फिर ये नेक्स्ट डे है, हमने किया बारबेक्यू, घर पे किया था, तो अच्छा था। साथ चिकन का भी था और मटन का भी था। काफ़ी 3-4 दिनों से मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था हम लोगों का क्योंकि बिज़ी होते थे। तो हम बाहर तो नहीं किया हम लोगों ने बारबेक्यू। शाबाश। यहाँ अरहम अभी सो के उठा था और अपने बाबा से बातें कर रहा था, साथ साथ बारबेक्यू वो भी इंजॉय कर रहा था। तो बाहर तो हम लोग नहीं कर सके बारबेक्यू, हम लोगों ने घर पे ही बारबेक्यू किया था। यहाँ पे जी देखिए अरहम तिक्के खा रहे हैं, तो इसको स्पाइसी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा तिक्के अभी, तो क्योंकि इसने तो कभी इतने स्पाइसी खाए ही नहीं है। तो ये देखिए ये भी कोल्ड ड्रिंक मांगना चाह रहे हैं, इसको मैं नहीं दे रही कोल्ड ड्रिंक। तो ये देखिए यहाँ पे रखेगा और लेट जाएगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दो। साथ में चिकन के भी चिकन मलाई बोटी थी और साथ मटन था, चटनी बनाई थी, साथ रोटियां घर की ही बनाई थी और सलाद था। तो ये हम लोगों का लंच था। साथ अब्बू को क्यों जा रहा था कि कैसा है, गरम है कि सही है कि नहीं। नहीं डाली। थैंक यू। बस कोई चुपके जाओ। मलाई बोटी कैसी है अम्मा? मलाई बोटी कैसी है? Who made this? Amma? Mama. Amma, who made this? Yummy? और यहाँ पे अरहम टिक्के खाने की कोशिश कर रहा है, कितना हैप्पी हुआ है, अपने बाबा के साथ टिक्के खा रहे हैं। तो बस गर्मा गर्म हम टिक्के लगाई जा रहे थे और खाई जा रहे थे। बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा ये भी। तो फिर हमने खाना शाना खाया, तो फिर हम रात के टाइम हम लोग का प्लान बनाएंगे चले हम जाके आइसक्रीम खाते हैं। आपको पता है सर्दियों में आइसक्रीम खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक एंजॉयमेंट होता है। तो हम लोग फिर मैकडोनल्ड्स आ गए क्योंकि हमें मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो बाकी जो KFC वगैरह है हम उनकी जो आइसक्रीम्स है वो नहीं खाते। तो जो आज का जो मेरा जो व्लॉग है उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही हैं आप? मेरी आइसक्रीम जी ले लिया हमने। आप बैठे प्लीज। आप कहाँ चले गए थे? मैं चला गया था। अच्छा चल।